यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम अर्जुनाभिगमन पर्व 23वां अध्याय। पांडवों का द्वैत वन में जाने के लिए उद्यत होना और प्रजा वर्ग की व्याकुलता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यादव कुल के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित धौम्य उत्तम घोड़ों से जुते हुए बहुमूल्य रथों पर बैठे। फिर भूतनाथ भगवान शंकर के समान सुशोभित होने वाले वे सभी वीर एक साथ दूसरे वन में जाने के लिए उद्यत हुए। वेद वेदांग और मंत्र के जानने वाले ब्राह्मणों को सोने की मुद्राएं, वस्त्र तथा गौएं प्रदान करके उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण के साथ 20 सेवक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो धनुष, तेजस्वी बाण, शस्त्र, डोरी, यंत्र और अनेक प्रकार के सायक लेकर पहले ही पश्चिम दिशा में स्थित द्वारकापुरी की ओर चले गए थे। तदनंतर सारथी इंद्रसेन राजकुमारी सुभद्रा के वस्त्र, आभूषण, ढायों तथा दासियों को लेकर तुरंत ही रथ के द्वारा द्वारकापुरी को चल दिया। इसके बाद उदार हृदय वाले पुरवासियों ने कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर के पास जा उनकी परिक्रमा की। कुरुजांगल देश के ब्राह्मणों तथा सभी प्रमुख लोगों ने उनसे प्रसन्नता पूर्वक बातचीत की। अपने भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने भी प्रसन्न होकर उन सबसे वार्तालाप किया। कुरुजांगल देश के उस जन समुदाय को देखकर महात्मा राजा युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए वहां ठहर गए। जैसे पिता का अपने पुत्रों पर वात्सल्य भाव होता है, उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर ने उन सब के प्रति अपने आंतरिक स्नेह का परिचय दिया। वे भी उन भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर के प्रति वैसे ही अनुरक्त थे जैसे पुत्र अपने पिता पर। उस महान जन समुदाय के लोग कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर के पास जा उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। राजन, उस समय उन सब के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे वियोग के भय से भीत हो हा नाथ, हा धर्म इस प्रकार पुकारते हुए कह रहे थे। कुरुवंश के श्रेष्ठ अधिपति, प्रजाजनों पर पिता का सा स्नेह रखने वाले धर्मराज युधिष्ठिर हम सब पुत्रों, पुरवासियों तथा समस्त देशवासियों को छोड़कर अब कहां चले जा रहे हैं? क्रूर बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को धिक्कार है। सुबल पुत्र शकुनी तथा पाप पूर्ण विचार रखने वाले कर्ण को भी धिक्कार है। जो पापी सदा धर्म में तत्पर रहने वाले आपका इस प्रकार अनर्थ करना चाहते हैं। जिन महात्मा ने स्वयं ही पुरुषार्थ करके महादेव जी के नगर कैलाश की सी सुषमा वाले अनुपम इंद्रप्रस्थ नामक नगर को बसाया था, वे अचिंत्य कर्मा धर्मराज युधिष्ठिर अपनी इस पुरी को छोड़कर अब कहां जा रहे हैं? महामना, मैं दानव ने देवताओं की सभा के समान सुशोभित होने वाली जिस अनुपम सभा का निर्माण किया था, देवताओं द्वारा रक्षित देव माया के समान उस सभा का परित्याग करके धर्मराज युधिष्ठिर कहां चले जा रहे हैं? धर्म, अर्थ और काम के ज्ञाता उत्तम पराक्रमी अर्जुन ने उन सब प्रजाजनों को संबोधित करके उच्च स्वर से कहा, राजा युधिष्ठिर इस वनवास की अवधि पूर्ण करके शत्रुओं का यश छीन लेंगे। आप लोग एक साथ या अलग अलग श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा धर्म अर्थ के ज्ञाता महापुरुषों को प्रसन्न करके उन सब से यह प्रार्थना करें जिससे हम लोगों के अभीष्ट मनोरथ की उत्तम सिद्धि हो। राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों तथा अन्य सब वर्ण के लोगों ने
एक स्वर से प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात का अभिनंदन किया तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर की परिक्रमा की। तदनंतर सब लोग कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, द्रौपदी तथा नकुल सहदेव से विदा ले एवं युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके उदास होकर अपने राष्ट्र को प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्वैत वन प्रवेश विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। 24वां अध्याय पांडवों का द्वैत वन में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर प्रजाजनों के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, हम लोगों को इन आगामी 12 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करना है। अतः इस महान वन में कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहां बहुत से पशु पक्षी निवास करते हों, जहां फल फूलों की अधिकता हो, जो देखने में रमणीय एवं कल्याणकारी हो तथा जहां बहुत से पुण्यात्मा पुरुष रहते हों। वह स्थान इस योग्य होना चाहिए जहां हम सब लोग इन 12 वर्षों तक सुखपूर्वक रह सके। धर्मराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन मनस्वी मानव गुरु युधिष्ठिर का गुरुतुल्य सम्मान करके उनसे इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, आर्य, आप स्वयं ही बड़े बड़े ऋषियों तथा वृद्ध पुरुषों का संग करने वाले हैं। इस मनुष्य लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। भरत श्रेष्ठ, आपने सदा द्वैपायन आदि बहुत से ब्राह्मणों तथा महातपस्वी नारद जी की उपासना की है, जो मन और इंद्रियों को वश में रखकर सदा संपूर्ण लोकों में विचरते रहते हैं। देवलोक से लेकर ब्रह्मलोक तथा गंधर्वों और अप्सराओं के लोकों में भी उनकी पहुंच है। राजन, आप सभी ब्राह्मणों के अनुभाव और प्रभाव को जानते हैं, इसमें संशय नहीं है। राजन, आप ही श्रेय मोक्ष के कारण का ज्ञान रखते हैं। महाराज, आपकी जहां इच्छा हो वहीं हम लोग निवास करेंगे। यह जो पवित्र जल से भरा हुआ सरोवर है, इसका नाम द्वैत वन है। यहाँ फल और फूलों की बहुलता है। देखने में यह स्थान रमणीय तथा अनेक ब्राह्मणों से सेवित है। मेरी इच्छा है कि यहीं हम लोग इन 12 वर्षों तक निवास करें। राजन, यदि आपकी अनुमति हो तो द्वैत वन के समीप रहा जाए, अथवा आप दूसरे किस स्थान को उत्तम मानते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, पार्थ, तुमने जैसा बताया है वही मेरा भी मत है। हम लोग पवित्र जल के कारण प्रसिद्ध द्वैत वन नामक विशाल सरोवर के समीप चलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वे सभी धर्मात्मा पांडव बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र द्वैत वन नामक सरोवर को चले गए। वहां बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मणों, निरग्निकों, स्वाध्याय परायण ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों, सन्यासियों, सैकड़ों कठोर व्रत का पालन करने वाले तपसिद्ध महात्माओं तथा अन्य अनेक ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर को घेर लिया। वहां पहुंचकर भरत श्रेष्ठ पांडवों ने बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र एवं रमणीय द्वैत वन में प्रवेश किया। राष्ट्रपति युधिष्ठिर ने देखा, वह महान वन तमाल, ताल, आम, महुआ, नीम, कदम, साल, अर्जुन और कनेर आदि वृक्षों से, जो ग्रीष्म ऋतु बीतने पर फूल धारण करते हैं, संपन्न है। उस वन में बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची शाखाओं पर मयूर, चातक, चकोर, बरहिण तथा कोकिल आदि पक्षी मन को भाने वाली मीठी बोली बोलते हुए बैठे थे। राष्ट्रपति युधिष्ठिर को उस वन में पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले मदोन्मत्त गजराजों के, जो एक एक यूथ के अधिपति थे, हथिनियों के साथ विचरने वाले कितने ही भारी भारी झुंड दिखाई दिए। मनोरम भोगवती नदी में स्नान करके जिनके अंतःकरण पवित्र हो गए हैं, जो वल्कल और जटा धारण करते हैं, ऐसे धर्मात्माओं के निवास भूत उस वन में राजा ने सिद्ध महर्षियों के अनेक समुदाय देखे। तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों और भाइयों सहित रथ से उतरकर स्वर्ग में इंद्र के समान उस वन में प्रवेश किया। उस समय उन सत्य प्रतिज्ञ, मनस्वी
राज सिंह युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से सहसा बहुत से चारण, सिद्ध एवं वनवासी महर्षि आए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। वहां आए हुए समस्त सिद्धों को प्रणाम करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर उनके द्वारा भी राजा तथा देवता के समान पूजित हुए एवं दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वन के भीतर पदार्पण किया। उस वन में रहने वाले धर्मपरायण तपस्वियों ने उन पुण्यशील महात्मा राजा के पास जाकर उनका पिता की भांति सम्मान किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर फूलों से लदे हुए एक महान वृक्ष के नीचे उसकी जड़ के समीप बैठे। तदनंतर पराधीन दशा में पड़े हुए भीम, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा सेवकगण सवारी छोड़कर उतर गए। वे सभी भरत श्रेष्ठ वीर महाराज युधिष्ठिर के समीप जा बैठे। जैसे महान पर्वत यूथपति गजराजों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार लता समूह से झुका हुआ वह महान वृक्ष वहां निवास के लिए आए हुए 5 धनुर्धर महात्मा पांडवों द्वारा शोभा पाने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्वैत वन प्रवेश विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। 25वां अध्याय महर्षि मार्कंडेय का पांडवों को धर्म का आदेश देकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सुख भोगने के योग्य राजकुमार पांडव इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे वनवास के संकट में पड़कर द्वैत वन में प्रवेश करके वहां सरस्वती तटवर्ती सुखद शाल वनों में विहार करने लगे। कुरुश्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने उस वन में रहने वाले संपूर्ण यतियों, मुनियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम फल मूलों के द्वारा तृप्त किया। अत्यंत तेजस्वी पुरोहित धौम्य पिता की भांति उस महावन में रहने वाले राजकुमार पांडवों के यज्ञ याग, पितृ श्राद्ध तथा अन्य सत्कर्म करते कराते रहते थे। राज्य से दूर होकर वन में निवास करने वाले श्रीमान पांडवों के उस आश्रम पर उद्दीप्त तेजस्वी पुरातन महर्षि मार्कंडेय जी अतिथि के रूप में आए। उनकी अंग कांति प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों द्वारा पूजित महामुनि मार्कंडेय को आया देख अनुपम धैर्य और पराक्रम से संपन्न महामनस्वी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनकी यथावत पूजा की। अमित तेजस्वी तथा सर्वज्ञ महात्मा मार्कंडेय जी द्रुपद कुमारी कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव को देखकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तपस्वियों के बीच में मुस्कुराने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उदासीन से होकर पूछा, मुने, ये सब तपस्वी तो मेरी अवस्था देखकर कुछ संकुचित से हो रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि आप इन सब महात्माओं के सामने मेरी ओर देखकर प्रसन्नता पूर्वक यों मुस्कुराते से दिखाई देते हैं? मार्कंडेय जी बोले, तात, न तो मैं हर्षित होता हूं और न मुस्कुराता ही हूं। हर्ष जनित अभिमान कभी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। आज तुम्हारी यह विपत्ति देखकर मुझे सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो आया। कुंती नंदन, प्राचीन काल की बात है, राजा रामचंद्र जी भी अपने पिता की आज्ञा से ही केवल धनुष हाथ में लिए लक्ष्मण के साथ वन में निवास एवं भ्रमण करते थे। उस समय ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर मैंने ही उनका भी दर्शन किया था। दशरथ नंदन श्री राम सर्वथा निष्पाप थे। इंद्र उनके दूसरे स्वरूप थे। वे यमराज के भी नियंता और नमुची जैसे दानवों के नाशक थे। तो भी उन महात्मा ने पिता की आज्ञा से अपना धर्म समझकर वन में निवास किया। जो इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिनका अनुभव महान था तथा जो युद्ध में सर्वदा अजेय थे, उन्होंने भी संपूर्ण भोगों का परित्याग करके वन में निवास किया था। इसलिए अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। नाभाग और भगीरथ आदि राजाओं ने भी समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतकर सत्य के द्वारा उत्तम लोकों पर विजय पाई। इसलिए तात, अपने को बल का स्वामी मानकर
अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, काशी और करुष देश के राजा अलर्क को सत्य प्रतिज्ञ संत बताया गया है। उन्होंने राज्य और धन त्याग कर धर्म का आश्रय लिया है। अतः अपने को अधिक शक्तिशाली समझकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, विधाता ने पुरातन वेद वाक्यों द्वारा जो अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान किया है, उसका समादर करने के कारण ही साधु सप्त ऋषिगण देवलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। अतः अपने को शक्तिशाली मानकर कभी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर, पर्वत शिखर के समान ऊंचे और बड़े बड़े दांतों वाले इन महाबली गजराजों की ओर तो देखो। ये भी विधाता के आदेश का पालन करने में लगे हैं। इसलिए मैं शक्ति का स्वामी हूं ऐसा समझकर कभी अधर्माचरण न करें। नरेंद्र, देखो, ये समस्त प्राणी विधाता के विधान के अनुसार अपनी योनि के अनुरूप सदा कार्य करते रहते हैं। अतः अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म न करें। कुंती नंदन, तुम अपने सत्य, धर्म, यथा योग्य बर्ताव तथा लज्जा आदि सद्गुणों के कारण समस्त प्राणियों से ऊंचे उठे हुए हो। तुम्हारा यश और तेज अग्नि तथा सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। महानुभाव नरेश, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस कष्ट साध्य वनवास की अवधि पूरी करके कौरवों के हाथ से अपनी तेजस्विनी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपस्वी महात्माओं के बीच में अपने सुहृदों के साथ बैठे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से ये बातें कहकर महर्षि मार्कंडेय धौम्य एवं समस्त पांडवों से विदा ले उत्तर दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्वैत वन प्रवेश विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। 26वां अध्याय दल्भपुत्र बक का युधिष्ठिर को ब्राह्मणों का महत्व बतलाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्वैत वन में जब महात्मा पांडव निवास करने लगे, उस समय वह विशाल वन ब्राह्मणों से भर गया। सरोवर सहित द्वैत वन सदा और सब ओर उच्चारित होने वाले वेद मंत्रों के घोष से ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद तथा गद्य भाग के उच्चारण से जो ध्वनि होती थी वह हृदय को प्रिय जान पड़ती थी। कुंती पुत्रों के धनुष की प्रत्यंचा का टंकार शब्द और बुद्धिमान ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का घोष दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व का सुंदर संयोग हो रहा था। एक दिन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ऋषियों से घिरे हुए संध्योपासना कर रहे थे। उस समय दल्भ के पुत्र बक नामक महर्षि ने उनसे कहा, कुरुश्रेष्ठ कुंती कुमार, देखो, द्वैत वन में तपस्वी ब्राह्मणों की होम वेला का कैसा सुंदर दृश्य है। सब ओर वेदियों पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आपके द्वारा सुरक्षित हो व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण इस पुण्य वन में धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। भार्गव, आंगिरस, वासिष्ठ, काश्यप, महान सौभाग्यशाली अगस्त्य वंशी तथा श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले आत्रेय आदि संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ आकर तुमसे मिले हैं। कुंती नंदन कुरुश्रेष्ठ, भाइयों सहित तुमसे मैं जो एक बात कह रहा हूं, इसे ध्यान देकर सुनो। जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाए तो दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। तात, इहलोक और परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला राजा किसी ब्राह्मण को साथ लिए बिना अधिक काल तक न रहे। जिसे धर्म और अर्थ की शिक्षा मिली हो तथा जिसका मोह दूर हो गया हो, ऐसे ब्राह्मण को पाकर राजा अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। राजा बलि को प्रजापालन जनित कल्याणकारी धर्म का आचरण करने के लिए ब्राह्मण का आश्रय लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं जान पड़ा था। ब्राह्मण के सहयोग से पृथ्वी का राज्य पाकर विरोचन पुत्र बलि नामक असुर का जीवन संपूर्ण आवश्यक कामोपभोग की सामग्री से संपन्न हो गया और अक्षय राज लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो गई। परंतु वह
उन ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर नष्ट हो गया, उसका राज्य लक्ष्मी से वियोग हो गया। जिसे ब्राह्मण का सहयोग नहीं प्राप्त है, ऐसे क्षत्रिय के पास यह ऐश्वर्यपूर्ण भूमि दीर्घ काल तक नहीं रहती। जिस नीतिज्ञ राजा को श्रेष्ठ ब्राह्मण का उपदेश प्राप्त है, उसके सामने समुद्र पर्यंत पृथ्वी नतमस्तक होती है। जैसे संग्राम में हाथी से महावत को अलग कर देने पर उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण रहित क्षत्रिय का सारा बल क्षीण हो जाता है। ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि विचार शक्ति होती है और क्षत्रिय के पास अनुपम बल होता है। ये दोनों जब साथ साथ कार्य करते हैं तब सारा जगत सुखी हो जाता है। जैसे प्रचंड अग्नि वायु का सहारा पाकर सूखे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मण की सहायता से राजा अपने शत्रु को भस्म कर देता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों से बुद्धि ग्रहण करे। राजन, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए यथा योग्य उपाय बताने के निमित्त तुम अपने यहाँ यशस्वी, बहुश्रुत एवं वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण को बसाओ। युधिष्ठिर, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा उत्तम भाव है, इसीलिए सब लोकों में तुम्हारा यश विख्यात एवं प्रकाशित है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर युधिष्ठिर की बड़ाई करने पर उन सब ब्राह्मणों ने बक का आदर सत्कार किया और उन सब ब्राह्मणों का चित्त प्रसन्न हो गया। द्वैपायन व्यास, नारद, परशुराम, पृथुश्रवा, इंद्रद्युम्न, भालुकी, कृतचेता, सहस्त्रपात, कर्णश्रवा, मुंज, लवणाश्व, काश्यप, हारीत, स्थूलकर्ण, अग्निवेश्य, शौनक, कृतवाक, सुवाक, बृहदश्व, विभावसु, ऊर्ध्वरेता, वृषामित्र, सुहोत्र तथा होत्रवाहन, ये सब ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषिगण और दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ब्राह्मण अजात शत्रु युधिष्ठिर का उसी प्रकार आदर करते थे जैसे महर्षि लोग देवराज इंद्र का। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व में अर्जुनाभिगमन पर्व में द्वैत वन प्रवेश विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।